सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 10th स्टैंडर्ड। ट्राइंगल्स चल रहा है, एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो चुकी है। आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4। हालांकि बीच में एक थ्योरम है, बट वो थ्योरम का प्रूफ इस साल के लिए सीबीएसई में नहीं है। ठीक है, सीबीएसई ने इस साल के सिलेबस में से, यानी कि जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनके सिलेबस में से ये टॉपिक फॉर प्रूफ उड़ा दिया है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। जो कि हमारा एक्सरसाइज 6.4 है वो ज़्यादातर उसमें जो क्वेश्चंस है वो इसी थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है, बट क्वेश्चंस तो करना है, भले थ्योरम ना करना हो, लेकिन थ्योरम पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चंस करना है ना, तो थ्योरम्स का आइडिया होना चाहिए। तो वो थ्योरम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और बस ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो एक्सरसाइज 6.4 के पहले वो थ्योरम थोड़ा सा मैं बता दूं कि थ्योरम क्या है। थ्योरम ये कहता है कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब ये कि दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। एक ट्राइंगल है हमारा ABC और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल PQR। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल से सिमिलर हैं, कैसे हैं? सिमिलर हैं। खास चीज, अगर सिमिलर है तो ही, कई बार क्या होता है ना, बच्चों को मैं देखता हूं सिमिलर नहीं होता है ना तो भी ठोक देते हैं, यही फॉर्मूला लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ट्राइंगल सिमिलर हो तो ही ये टिप यूज करनी है आप, मतलब टिप नहीं, सॉरी, फॉर्मूला यूज करना है, और वो भी सीक्वेंस फॉलो करना है। देखो, ABC सिमिलर टू PQR है, या फिर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR है, या क्या है, वो सीक्वेंस के हिसाब से लिखना रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल ABC सिमिलर टू PQR की बात करूं मैं, अगर ये है तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल्स टू होता है AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर। ठीक है, साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर्स के रेशियो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, या फिर इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर, या फिर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, जो साइड्स का प्रोपोर्शन बैठता है उसके साथ। अच्छा, अगर इस तरह का रिलेशन आया तो कि ABC QPR के सिमिलर है, अरे मतलब एक ही चीज है, ABC सिमिलर टू PQR, लेकिन वो सीक्वेंस मैंने जो हर बार बताता रहता हूं कि अगर उस तरह का है तो इस केस में क्या आएगा आपका, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू, देखो AB के सामने कौन सा है, QP है, तो AB स्क्वायर अपॉन QP स्क्वायर इज इक्वल टू BC के सामने कौन है, PR, तो BC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, चलेगा। क्लियर है? पक्का? फाइन। अच्छा, तो इस तरह से हर ट्राइंगल के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो उस सीक्वेंस के हिसाब से साइड्स को यूज कर लेना है। तो यही है वो थ्योरम। ठीक है, स्टेट बोर्ड्स के लिए थ्योरम मैं अलग से करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं यार, कुछ मैंने ना बेवकूफ़ियाँ देखी हैं बच्चों की जो पैटर्न फॉलो करते हैं लिखते टाइम, कि फॉर एग्जांपल देखो, ये एक ट्राइंगल है ABC, मुझे लग रहा है कि वो डिस्कस करना चाहिए। एक ट्राइंगल ABC है और ये है हमारा PQ। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू BC है, ऐसा है। ठीक है, तो अगर ये है तो आप क्या लिखोगे, AP बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC, यही लिखोगे ना? पक्का? AP बाई PB इक्वल्स टू AQ बाई QC, ये लिखोगे आप। AP बाई PB इज इक्वल्स टू QC बाई AQ नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या करना समझा रहा है? मतलब यहां देखो, आपने यहां ये वाला लिया ऊपर वाला और फिर नीचे वाला, ऐसा लिया है ना AP बाई PB, तो इस तरफ भी जब यहां ऊपर वाला लिया है LHS में, तो राइट में भी ऊपर वाला लेना है और ऊपर नीचे ऐसे करके लिखना है। आप यहां अगर उल्टा करते हो तो यहां भी फिर उल्टा कर लो। मतलब आप अगर चाहो, अगर आपको ये लिखना है QC बाई AQ वाला, तो आपको यहां भी उल्टा लिखना पड़ेगा। मतलब क्या लिखोगे,
PB बाई AP, ठीक है, पहले नीचे वाला, ठीक है, ठीक है, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, तो यहां पर भी पहले नीचे वाला QC बाई AQ, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये चलेगा। लेकिन ये नहीं कि इधर ऊपर वाला और नीचे वाला लिखा है और सामने वाले में पहले नीचे वाला लिख दिया और बाद में ऊपर वाला लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे। वैसे जिनको पता होगा उनको लग रहा होगा क्या है लल्लू चीज़ बता रहे हैं, लेकिन मैंने ना नोटिस किया है चेकिंग करते टाइम बहुत बच्चों का मिस्टेक हुआ है, बहुत बच्चों का, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपन। सॉरी, क्वेश्चन 1 है, सीधा हो जा भाई। इन ट्राइंगल ABC, सॉरी, let a triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is 15.4 centimeter, find BC. दो ट्राइंगल्स बोले हैं हमको, बोले हैं दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं वो? ट्राइंगल्स ABC। ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके? कौन से ट्राइंगल के? ट्राइंगल DEF के, ठीक है। बोला है कि इनके एरियाज जो हैं वो कितने हैं? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABC कितना है आपका? 64 है, और एरिया ऑफ DEF है आपका कितना? 121, ठीक है। बोला है EF भी दिया हुआ है आपको 15.4, EF दिया हुआ है 15.4। जिसको ये क्वेश्चन आता है वो आगे बढ़ो, जिनको नहीं आता वो साथ में चलो। फाइंड BC, BC आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर कोई डेटा मतलब ट्राइंगल्स पहले से ही सिमिलर दे दिया है, ठीक है, कि ABC सिमिलर टू DEF है, DEF ये ना, हाँ वो भी लिख दो, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये पहले से ही दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम यही मानेंगे कि भाई AB BC AC DEF यही सीक्वेंस फॉलो हुआ, यही सीक्वेंस में वो सिमिलरिटी आ रही है, यही अपन मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर कहीं डेटा दिया जाए कि पहले डेटा यूज करके आपको सिमिलर प्रूफ करना है और फिर आगे का कामकाज करना है, तो आपका वो सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस की सिमिलरिटी आ रही है, मतलब किस करस्पॉन्डेंस के लिए सिमिलरिटी आ रही है। आएगा आगे क्वेश्चन, वहां देखेंगे अपन। फिलहाल ये सिंपल एकदम ईजी है, इसको देख लेते हैं अपन। तो देखो एरियाज दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के, है ना, और साइड्स का भी डेटा दिया हुआ है, एक साइड दी हुई दूसरी साइड पूछी हुई है, देख रहे हो ना, BC और EF, है ना। तो भाई सीक्वेंस में देखा जाए तो अपने को पता है भाई जो एरिया थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या आएगा आपका? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये तीनों आता है, लेकिन आपको तीनों का काम ही नहीं है, आपको किसका काम है? आपको EF दिया है, BC चाहिए, तो EF BC वाला ये रिलेशन है ना, तो ये सब उड़ाओ ना, इनका क्या काम है, ठीक है। तो अपन खाली ये वाला लिखेंगे, ठीक है, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज डाल दो, इसका वैल्यू कितना है आपका ABC का? 64 है एरिया, DEF का कितना है? 121 BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। अब क्या है, ये तो स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो दोनों साइड रूट ले लेते हैं अपन। तो रूट लेंगे तो 64 का स्क्वायर कितना, रूट कितना आएगा? 8। 121 का स्क्वायर रूट आएगा कितना? 11। फिर ये BC हो जाएगा और ये EF हो जाएगा। आपको BC चाहिए था तो BC यहीं रखो, EF ले जाओ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो BC को कितना हो जाएगा? 8/11 में EF जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/11, और EF की वैल्यू कितनी है आपकी? 15.4, तो यह आएगा 8 इंटू 11 1 सर 11 11 4 सर 44, है ना, 44, तो 1.4 आएगा ये आएगा ना, 11 1 सर 11 और 44 बचा, तो हाँ 11 4 सर 44, फाइन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 4 सर 32, कैरी 3, 8 1 सर 8 और 3 11.2 आ गया आंसर, BC हो गया आपका। एकदम लल्लू सा क्वेश्चन था। चले आगे, पक्का चले, चलना तो पड़ेगा ही, हो गया है तो क्या बोलते पब्लिक। तो ये तो लल्लू सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ दम है कि नहीं, देखते हैं। आप देखे जरा किसमें कितना है दम, क्या है यार ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम है ABCD, ओके बना लेते हैं भाई ट्रेपेजियम ABCD। अच्छा पहले ये भी देख लें कौन सा साइड, AB इज पैरेलल टू DC है,
तो ए बी सी डी, ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, डायगोनल्स ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये रहा एक डायगोनल और ये रहा हमारा दूसरा डायगोनल, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। फिर बोला है इफ ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ सी डी, ए बी इज 2 टाइम्स सी डी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी। कहाँ ए ओ बी? ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो चाहिए, इनके एरियाज का रेशियो चाहिए। तो यार देखो तरीका क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि भाई आप ए ओ बी और सी ओ डी का एरिया निकालो और डिवाइड कर दो तो रेशियो मिल जाए, ठीक है, एक तो ये तरीका है। पर आप एरिया निकालोगे कैसे? आपके पास डेटाज हैं क्या एरियाज निकालने के लिए? आपके पास अल्टीट्यूड है क्या? यहाँ का अल्टीट्यूड, इसका अल्टीट्यूड है क्या? नहीं है, कैसे निकालोगे, है ना? तो वो तरीका नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि अपन के पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला एक थ्योरम है, अपन इसको यूज़ करके देख लेते हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज होते हैं, ठीक है, वो प्रोपोर्शन में होते हैं साइड्स के स्क्वायर्स के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के, पर दो सिमिलर ट्राइंगल के, राइट। तो ये जो दो ट्राइंगल्स की हमको बात कही गई है यहाँ पर, वो ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? डायरेक्टली बोला है कि एओबी और सीओडी का रेशियो पता करो एरिया का, तो उसके लिए हमको पता चलेगा कि हम थ्योरम वाला यूज करेंगे। लेकिन थ्योरम यूज करने की कंडीशन क्या है कि ट्राइंगल्स सिमिलर होने चाहिए। तो सिमिलर करके देखते हैं पहले अपन। तो अपन उठा लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, एओबी, जिनको यूज करना है उन्हीं को उठाएंगे, एंड ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल सीओडी। देखो इसमें कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना, जेड एंगल बन रहा है ना, ये दोनों पैरेलल होता है ना ट्रेपेजियम में। तो उस हिसाब से एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। दो भी मिल गए तो काम हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल के सीओडी के। अब सीओडी लिखूं, डीओसी लिखूं, सीडीओ लिखूं, ओसीडी लिखूं, क्या लिखूं, वो डिपेंड करता है कि डेटा क्या है। सीक्वेंस इस बार हमको खुद फॉलो करना है, इस बार क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। इस बार हम सिमिलर बना रहे हैं तो हमको सीक्वेंस ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज़ है यार। ए के बराबर कौन सा था, सी था, तो इसका आपने पहले ए लिखा है तो इसका पहले सी लिख दो। फिर बी के बराबर डी था तो यहाँ पर आपने बी तीसरे नंबर पर लिखा है, तो इसमें भी आपका डी जो है वो तीसरे नंबर पर लिखो। तो बचा क्या, बीच में वो सीओडी हो गया, है ना। तो यही सीक्वेंस में सिमिलरिटी आई है, क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो देयरफॉर एरिया ऑफ एओबी अपॉन एरिया ऑफ सीओडी इज इक्वल्स टू क्या, एओ स्क्वायर अपॉन सीओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओबी स्क्वायर अपॉन ओडी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर अपॉन सीडी स्क्वायर। तीनों का रेशियो आएगा एक स्क्वायर में, है ना। अपन को कौन सा चाहिए, कौन सा यूज करें, अपन के पास बाकी सब थोड़ी ना दिया, अपने पास यही वाला दिया हुआ है, ए बी और सी डी वाला दिया हुआ है। तो ए बी सी डी वाला यही है ना, तो लिख देंगे अपन ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो डेटा दिया वो यूज करना है अपन को। तो ए बी और सी डी का रिलेशन दिया है क्या अपने पास, अरे ये रहा ना, ए बी को 2CD लिख दूं तो ए बी की जगह लिख दिया मैंने 2CD, और ए बी का स्क्वायर था ना इसलिए 2CD का स्क्वायर हो गया पूरा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर को तो 4 टाइम्स CD स्क्वायर हो जाएगा और नीचे CD स्क्वायर है ही, कट गया तो कितना आया, 4 आया। तो दोनों का रेशियो कितना आता है, AOB बाई COD 4 आएगा। अब देख लो कि AOB बाई COD ही पूछा था या COD बाई AOB पूछा था। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD, ऐसा कुछ लिखा नहीं कि कौन सा, तो आप कोई भी लिखो। तो यहाँ पर आपने जो सीक्वेंस फॉलो किया वही लिख दो भाई, AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ COD अपॉन AOB इज 1/4। ठीक है, चलेगा। चले आगे, बहुत ईजी है ना, पिछले एक्सरसाइज से तो काफ़ी ईजी है ना, नहीं हम लोग कैसे बताएं, जैसे सुन ही लोगे बोल देंगे हम तो, है ना। नहीं कमेंट करो, पता चल जाएगा मुझे। वैसे मैंने वो पता कर लिया था, वो रसोड़े में राशि थी। ये बोलो यार कितना पुराना लेके आते रहते हो, जब देखो तब कितनी बार तो बता दिया है कि रसोड़े में राशि पूरी दुनिया को पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, छोड़ो उसको। इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC, फिगर बनाना है भाई, फिगर बनाना है। चलो बनाओ, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया।
क्या है ये, ए बी इधर सी इधर डी, उल्टा पुल्टा ही लगाया है एकदम, देख रहे हो। नॉर्मली सब सीक्वेंस में लगाते हैं, ये लोग ने उल्टा पुल्टा लगा दिया इस बार, और ये भी हमने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। चलो ठीक है, अब बढ़िया है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। इन फिगर 6.44, अच्छा यहाँ वो भी है, ये भी बना लो भाई। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स। कहाँ है भाई ए बी सी, ये रहा ए बी सी, अलग कलर से दिखा दूं, ये ए बी सी, और दूसरा वाला कौन सा ट्राइंगल है, डी बी सी। ओहो, तो यार इसमें कौन अनोखा क्या, सामने सामने तो है सब, है ना। तो ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। ठीक है भाई, मान लिया दोनों सेम बेस बी सी पर लाई कर रहे हैं। फिर क्या बोला है, इफ ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी एट ओ, ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी एट ओ, ओके फाइन, शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 3, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी। क्या बोला है, ए ओ बाई डी ओ है, ये प्रूफ करो। ठीक है, बढ़िया है, कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ डी बी सी। अब मुझे बताओ कि इसके लिए आप अगर ए बी सी और डी बी सी को सिमिलर प्रूफ कर दो, जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया, जिसका रेशियो चाहिए था, हमने उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके निकाल दिया था ना। पर वहाँ पर हमारे पास डेटा भी दिया हुआ था, वैल्यू भी दी हुई थी, है ना। यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अरे तो पैसे ही प्रूफ करना है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके एरियाज का रेशियो निकालने की कोशिश भी करते हो, तो सामने जो साइड्स आती हैं वो स्क्वायर में आती हैं, है ना। ये जो साइड्स यहाँ पर आती हैं वो स्क्वायर में आती हैं, है ना। पर यहाँ पर स्क्वायर चाहिए नहीं, है ना। तो इसका मतलब इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। और थोड़ा अलग तरीके से मतलब क्या है पता है, मैं ये बताऊँ कि ये ट्राइंगल, इस तरह का क्वेश्चन ना आपने 9th में किया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आपने 9th में किया है। वहाँ पर हमको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया था। सेम वही वाला डायग्राम है ये। ठीक है, सेम वही कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से अपन डायगनल्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से एक डायगनल, यहाँ सॉरी डायगनल बोल रहा हूँ, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ, और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे अपन ये डी से इस पर। क्यों, देखो अभी यहाँ सामने देखो तो पता चलेगा कि कैसे हमारा काम आसान हो जाता है। इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा, अदरवाइज खेलते रह जाओगे, बहुत टाइम जाएगा। देखो ये दो हमने एल्टीट्यूड्स बना दिया, तो इससे आसानी क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स को, ए ओ एम को और डी ओ एन को। डॉन, जॉन बनेगा डॉन। तो ये ए ओ एम और डी ओ एन को अगर अपन सिमिलर प्रूफ कर दें, तो यहाँ से अपन को ए ओ बाई डी ओ किसी एल्टीट्यूड के बराबर आएगा रेशियो में। फिर अपन ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। करते हैं यार, करते हैं तब मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। ठीक है, करते हैं। चलो अपन को क्या चाहिए, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीबीसी का रेशियो, राइट। अच्छा चलो पहले कंस्ट्रक्शन लिख दो। कंस्ट्रक्शन है हमारा, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने एल्टीट्यूड्स बना दिए। उस हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, शॉर्ट में लिखो ना यार, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल्स टू, ए बी सी का फॉर्मूला, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ए बी सी में बेस क्या है आपका बी सी, इंटू हाइट कितना है ए एम, एल्टीट्यूड वही आएगा, है ना। देख रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ क्या झोल हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। जिसको समझ में आ गया वो बड़ा अपने आप को क्या कहते हैं 30 मार्क खान समझ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो बेचारा क्या सोच रहा होगा पता नहीं। तो डीबीसी की बात करें तो डीबीसी में भी हाफ बेस वही है बीसी, इंटू हाइट कितना है वहां पर डी एन है, दिख रहा है ना। डीबीसी में भी तो बेस डीसी ही है, आपका एल्टीट्यूड ये रहा, क्लियर है। तो देख रहे हो बीसी बीसी और हाफ हाफ कट गया, समझे। तो ए एम बाई डी एन आ गया, समझे। यहाँ कोई स्क्वायर वाला टर्म नहीं आ रहा है,
इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला लगा सके, अपन ये फॉर्मूला अपन लगा सके, ठीक है। तो यहाँ कोई स्क्वायर वाला टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये am बाई डी एन के बराबर अगर मैं ao बाई डी ओ ला दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए ही मैंने ये एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए थे। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, इसको हम लिख देते हैं क्या, इक्वेशन 1, ये हमको काम लगने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ट्राइंगल्स कौन से, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON, जो मैं आपको बता रहा था। AOM और DON चुन लिया अपन ने। उसमें देखा जाए तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, दोनों 90 डिग्री है। देख रहे हो ना, ये वाला ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये AOM और ये DON वाला, इसमें ये 90 डिग्री है, M और N है ना। फिर एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल DON है। क्या रीज़न लिखोगे, AOM और DON आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। और यहाँ लिखो राइट एंगल्स, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स के हिसाब से दोनों सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल AOM इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के सिमिलर आएगा, AOM तो O के बराबर O आया था, तो यहाँ सेकंड पे O था तो यहाँ भी सेकंड पे O लिखेंगे। और यहाँ पर थर्ड पर M है ना, यहाँ थर्ड पर M है, और M के बराबर कौन है, N है, तो यहाँ पर भी N आपका थर्ड पर आएगा, यानी कि DON ही आएगा, सिंपल वही फॉलो होगा, ठीक है, DON। उस हिसाब से देखा जाए तो देखो AO बाई DO इज इक्वल टू कितना आएगा, OM अपॉन ON इक्वल्स टू AM अपॉन DN। ये तीनों का रिलेशन मिल जाएगा आपको। पर आपको तीनों का रिलेशन का काम है क्या, आपको नहीं है काम। किसका काम आपको पता है, AO बाई DO इज इक्वल टू AM बाई DN का ही काम है। क्यों, देखो यहाँ पर एरिया का रिलेशन दिया था, AM बाई DN आया था, है ना। और आपको ये पता है प्रूफ क्या करना है, ये लाना है, समझ में आ रहा है, ये लाना है आपको कि ABC बाई DBC ये होना चाहिए। लेकिन आया क्या था, ABC बाई DBC AM बाई DN आया था। और यहाँ से आपको मिल जा रहा है कि AM बाई DN जो है वो किसके बराबर है, AO बाई DO के बराबर है। तो जहाँ AM बाई DN है वहाँ AO बाई DO डाल दो, है ना। तो ये अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है, अपन खाली इतना ही लिखेंगे। इसको नाम देंगे अपन इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AO बाई DO। हो गया काम, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो सबसे दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था वो यही था, बाकी सब एकदम इजी है, और भी इजी है इससे। इजी तो ये भी था, वो और भी इजी है सब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का झोल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की खोलने पोल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, पूरी है ना, हाँ। इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हैं तो प्रूव डेट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ये प्रूव करो, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल्स पहले से बोला है सिमिलर हैं और उनके एरियाज भी इक्वल है। तो हम कोई भी 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, चलो ये ABC और एक दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं PQR। बहुत ईजी है यार, एकदम मतलब लल्लू सा क्वेश्चन है तो, ठीक है। लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ऐसा तो बोल दिया है पहले से क्वेश्चन में कि 2 ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर हैं, उनके एरियाज भी इक्वल हैं। अब प्रूव क्या करना है कि दोनों इक्वल हैं, सॉरी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने एजम्पशंस ले लिए जो हमको पहले से ही क्वेश्चन में बता दिया था। अब हमको प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। कैसे प्रूव होगा ये, भाई रेशियोज अगर मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए तो हो जाएगा, है ना। या कोई भी अपन S S S S A S A S A, है ना, ये सारे क्राइटेरिया अपन ने पिछले साल पढ़े हुए थे, नहीं पढ़े हुए थे पक्का, A A S भी था। अब देखते हैं, इतना सब यूज करने की जरूरत नहीं है अपने को, बड़ी आसानी से निपट जाएगा। देखो पहले तो क्या बोला है कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, क्या है, सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर
तो आप लिख सकते हो कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सच बताओ, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ए बी बाई पी क्यू इज बी सी बाई क्यू आर इज ए सी बाई पी आर। हमने सीक्वेंस यही लेके चले हैं, हमारी मर्जी भाई, हमारी आज़ादी है, हमको करना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब क्या बोला है? एरियाज भी इक्वल हैं, तो एरियाज इक्वल हैं तो एरिया का क्या झोल है यहाँ पर भाई? एरिया और सिमिलैरिटी, एरिया और सिमिलैरिटी, एरिया ऑफ सिमिलैरिटी, एरिया ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब वही वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे अपन कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या? क्या? ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये होता है ना? होता ही है ना भाई? होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब आपको बोला है कि एरियाज इक्वल हैं, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो जब एरियाज इक्वल हैं तो ये दोनों कट के कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा ना। तो आपका ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। आपका बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू भी क्या हो गया? 1 हो गया। और आपका ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर का वैल्यू भी क्या हो गया? 1 हो गया। नहीं हो गया क्या? 1 आएगा ना? दोनों सेम है तो कट के 1 आएगा। तो ये दोनों भी इनका रेशियो भी 1, इनका रेशियो भी 1, इनका रेशियो भी 1, ये सब 1 1 1। दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, है ना? ये वहाँ जाएगा ना, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर मतलब ए बी इक्वल्स टू पी क्यू हो गया। दिस इंप्लाइज बी सी इक्वल्स टू क्यू आर हो गया। दिस इंप्लाइज ए सी इक्वल्स टू पी आर हो गया। हो गया काम? नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड सी इक्वल आ गए, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल है, क्योंकि अपन ने एस 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 इस बार सिमिलैरिटी के लिए भी पढ़ा हुआ है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लिख दो, ठीक है। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया क्या काम? पक्का हो गया? चले आगे, जल्लू सा क्वेश्चन। तो अब कौन सा क्वेश्चन आएगा? ये चौथा था ना, 5th पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 कहता है डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं डी ई और एफ। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ एंड ए बी सी। डी ई एफ का ए बी सी का रेशियो निकालना है एरिया का। तो सबसे पहले तो अपन ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। और बोला डी ई एफ इसके मिड पॉइंट्स है, पर सीक्वेंस में कौन कौन सा? डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए बी बी सी एंड सी ए, डी ई एफ। ये सब ध्यान रखना, यहाँ पर ज़्यादा हीरो नहीं बन जाना। कई बार ऐसा होता है कि डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, तो उस केस में डी इसका मिड पॉइंट होता है, वो सीक्वेंस फॉलो करना होता है। अपन जोश जोश में यही चलते हैं कि ए बी सी मतलब डी ई एफ। यहाँ तो डी ई एफ मतलब ए बी सी के हिसाब से दिया हुआ था, लेकिन ध्यान से पढ़ के करना, ठीक है। कई बार होता है जज्बाती हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। ओके, तो डी ई एफ फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ डी ई एफ एंड डी बी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे अब? अपन को ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो चाहिए। डेटा वेटा कुछ दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो अपन को थ्योरम यूज करके लाना पड़ेगा, है ना। तो अपन ट्राइंगल बना लेते हैं, डी ई एफ। पहले ट्राइंगल तो बना लें अपन, ठीक है। अब यार एक तो ये चीज़ तुम ना लगभग मेरे ख्याल से समझ गए होगा, जिसने 9th 9th अच्छे से पढ़ा था। 9th का मैथ्स जिसको थोड़ा बहुत याद होगा उसको पता चल गया होगा, और जिसको नहीं पता चला उसको बता देता हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन हमारे 9th में भी था कि देखो ये क्या होता है, ये दोनों मिड पॉइंट पे टच कर रहा है ना, ई एफ। तो ई एफ इसके पैरेलल भी है और मिड पॉइंट पे, मतलब ये ई एफ क्या होता है, इसके हाफ होता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो अपन लिख सकते हैं क्या? पहले तो ये लिखते हैं डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? सॉरी, ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने पिछले साल पढ़ा था 9th में, ऐसा मत लिखना कि जो पिछले साल पढ़ा था, नहीं। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं सिमिलरली, मतलब सिंपली कि डी ई इज क्या? डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, है ना, और डी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी,
और ई एफ इज हाफ ऑफ ए बी। याद है, ये वाला इस पूरे के हाफ आएगा, ये वाला इसके हाफ आएगा, और ये डी ई जो है वो ए सी के हाफ आएगा। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, डी ई बाई ए सी इज 1/2, डी एफ बाई बी सी इज ऑल्सो 1/2, ई एफ बाई ए बी इज ऑल्सो 1/2। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ रहे हैं क्या? डी ई बाई ए सी 1/2, राइट, ई एफ बाई ए बी 1/2 एंड डी एफ बाई बी सी इज ऑल्सो 1/2। तो इसका एक साइड इसका एक साइड का रेशियो 1/2 आ रहा है, इसका एक साइड और इसका दूसरा साइड का रेशियो 1/2 आ रहा है, इसका तीसरा साइड इसके तीसरे साइड का रेशियो 1/2 आ रहा है। तो सब सेम आ रहा है, तो मतलब बाय एस 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 क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, सो बाय एस 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 ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। अब तो मेरे ख्याल से हो ही गया लगभग। डी ई एफ और ए बी सी सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू क्या आएगा? कोई भी एक साइड उठा लेंगे अपन, डी ई स्क्वायर है ना अपॉन ए बी स्क्वायर लिख दूँ, चलेगा? डी के साथ लेकिन कौन सा आएगा यार, सीक्वेंस फॉलो करो, देखो रुको रुको रुको, डी के साथ करस्पॉन्डेंस में कौन सा आ रहा है? ए सी आ रहा है, तो वो लिख दो। वैसे ऐसे में ए बी सी लिख के यहाँ पर भी सेट कर दूंगा तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस का आदत रखो, नहीं तो फिर क्या तुम लोग फिर बोलते हो कि आपने पहले इस तरह से लिख दिया, यहाँ हमको कन्फ्यूजन कर दिया। नहीं, टेंशन मत लो, अपन सीक्वेंस में चलेंगे। डी ई के साथ करस्पॉन्डेंस में कौन आ रहा था? डी ई के साथ ए सी वाला आ रहा था, राइट। तो यहाँ पहला दूसरा डी ई है, तो अपना यहाँ पहला दूसरा ए सी लिखेंगे और यहाँ फिर बी लिखेंगे। क्लियर है? तो उस हिसाब से क्या आएगा आपका? डी ई स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, है ना, डी ई स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। और आपको यहाँ पर ऑलरेडी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं ना, डी ई बाई ए सी का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डी ई बाई ए सी कितना था आपका? 1/2 था, तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4। अब पूछा किस हिसाब से, उस हिसाब से लिखेंगे। रेशियोज ही निकालने थे खाली, रेशियोज तो रेशियोज इसी तरह से आ गए, 1:4 करके लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, क्या पक्का चले? बहुत इजी है। आ रहा है मजा? नहीं आ रहा है? मजा तो आएगा। कौन सा क्वेश्चन है अब? 6th क्वेश्चन। प्रूव दैट रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। एरियाज का रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब दो ट्राइंगल अगर मैं बताऊं, ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूं, ये ए डी बना देता हूं और यहाँ पर पी एम मीडियन बना देता हूँ। मीडियन मतलब जो सामने मिड पॉइंट पे टच करे। अच्छा, बोला है कि ए बी सी और पी क्यू आर के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर लाना है आपको कितना? ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। बोला है, फिर से पढ़ता हूँ मैं, देखो। प्रूव दैट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल, सॉरी, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ areas of two similar triangles is equal to square of the ratio of their corresponding medians। मतलब ये लाना है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो, रेशियो के स्क्वायर के बराबर लाना है, मतलब ये लाना है। ये लाने का मतलब यही लाना हुआ ना यार, एक ही बात हुआ ना, ए डी स्क्वायर अपन पी एम स्क्वायर लिखो या ये लिखो, एक ही बात हुआ ना, मतलब आपको ये लाना है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, पर देखो बच्चों, जो हमारे पास थ्योरम है ना, थ्योरम ये कहता है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर जो है वो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर आ सकता है, या आप बोल सकते हो कि बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर हो सकता है, या ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, और लाना आपको ये है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली आपको ये रिलेशन तो मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो डेफिनेटली ये तो होगा। अब इनमें से कुछ भी, या तो ए बी बाई पी क्यू को आप ए डी बाई पी एम ला दो,
या तो आप बी सी बाई क्यू आर को ए डी बाई पी एम ला दो, या ए सी बाई पी आर को ए डी बाई पी एम ला दो, आपका काम हो जाएगा। मतलब इनमें से किसी एक रेशियो के ए डी बाई पी एम के बराबर लाना है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो हो जाएगा। तब याद आ रहा हो अगर आपको कि हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमको ये दो ट्राइंगल्स तो सिमिलर दिए हुए थे, ए बी सी और पी क्यू आर, उसकी मदद से हमने ये वाला ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर निकाल लिया था, ठीक है। अगर हम इतना कर लें तो हमको यहाँ से ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम मिल जाएगा, ठीक है। और ए बी बाई पी क्यू अगर हमारा ए डी बाई पी एम मिल गया तो देखो ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर जो है ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर को ए डी स्क्वायर बाई पी एम स्क्वायर लिख सकते हैं हम, है ना। तब अपन वही करेंगे, ठीक है। शुरू करें क्या? चलो शुरू करते हैं। तो अपन लिखते हैं क्या, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए डी एंड पी एम बी द मीडियंस of triangle ABC and triangle PQR respectively, राइट। ये तो होगा ही, है ना। अच्छा, इनको मिटा दो यार, ये जो एक्स्ट्रा काम काज कर लिया हमने, खींच लो ऐसे ही। चलो तो अब ABC और PQR तो आपके पहले से ही सिमिलर हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। पर मैं नहीं लिखूं ए सी बाई पी आर तो नहीं चलेगा। हाँ भाई होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या जरूरत है यहाँ पर लिखने के लिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा तो दिया हिंट में कि आपको खाली ये से ही काम चल जाएगा। आपको लिखना है तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ अनोखा नहीं है, आपको कोई मार्क्स नहीं काटने वाला आपके। लेकिन नहीं जरूरत है तो मत लिखो। आपको लिखना है लिख दूँ नहीं लिखूंगा। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी को आप क्या लिख दोगे, 2BD लिख दोगे, और क्यू आर को आप क्या लिख दोगे, 2 टाइम्स QM लिख दोगे। मानते हो मेरी बात क्या? ये BC है, BD का डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AD मीडियन है, यानी ये मिड पॉइंट है BC का। तो BD BC के डबल, सॉरी BC जो है BD के डबल होगा। तो BC की जगह आपने 2BD लिख दिया, और सिमिलरली QR की जगह पे आपने 2 टाइम्स QM लिख दिया। ये 2 कट गया तो क्या मिला भाया, मिला के AB बाई पी क्यू बराबर BD बाई DM, और सॉरी BD बाई QM। जे मिलो है के भाया, पता चलो ये आ गया इक्वेशन 1। और आपको वैसे ही पता है कि ABC और PQR सिमिलर हैं, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q तो होगा ही होगा भाई। ये वाला एंगल जे वाले एंगल के बराबर होना ही होना है ना। सिमिलर है ना ABC और PQR। तो अब अपन देखें, देयरफॉर हम सिमिलरली ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। नहीं कह सकता क्या मैं? सच बताओ, नहीं कह सकता? कह सकता हूँ, पक्का कह सकता हूँ, है ना। AB बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू BD बाई QM आ गया, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल आ गया। कौन सा क्राइटेरिया लगा दिया आपने? बाई SAS क्राइटेरियन, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर AB बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू AD बाई PM भी तो होवे है कि ना होवे है? होवे है ना भैया। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? देखो AB बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू BD बाई QM था, साथ साथ ये भी था, तो आपने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल दिया। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में और सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो मैं अब AB बाई पी क्यू इक्वल्स टू AD बाई PM भी लिख सके हूँ, है ना। अब अपन को पता है कि क्या ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है ही, ठीक है ही। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR जो है वो क्या होवे है भाई? वो होवे है AB बाई पी क्यू, AB स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, है ना। AB बाई पी क्यू होवे है ना, तो जा को मैं लिख सकूँ AB बाई पी क्यू को होल स्क्वायर, है AB बाई पी क्यू को होल स्क्वायर। और AB बाई पी क्यू जो है हमारा वो AD बाई PM भी तो है, तो AB बाई पी क्यू की जगह पे मैं AD बाई PM भी तो लिख सके हूँ, है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल्स टू मीडियंस के रेशियो का स्क्वायर।
आ गया क्या? यही चाहिए था अपन को, प्रूफ करना था। हो गया, बहुत इजी है, लल्लू सा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, लेट्स सी। 7th बोल रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर लेना है। अरे भैया ऐसा कैसा स्क्वायर बनता है, चलो ऐसा बना लिए, ठीक है। एक स्क्वायर है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन साइड ऑफ अ स्क्वायर। मतलब एक साइड स्क्वायर का जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड ले लेना है आपको। मतलब जितना ये है इतना ही यहां पर एक बनाना है और इतना ही यहां पर एक बनाना है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जो साइड्स पर डिस्क्राइब्ड है। मतलब उसका लेंथ भी स्क्वायर के साइड के बराबर होगा, हर लेंथ, ठीक है। बोला है कि इसका जो एरिया है वो हाफ है उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो डायगोनल्स पर डिस्क्राइब किया गया है। तो भाई डायगोनल तो ये रहा, ठीक है। तो डायगोनल पर अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सेम साइज का ना सब, ठीक है। तो देखो भैया नाम जो इस स्क्वायर को ABCD, स्क्वायर को नाम दे देते हैं अपन ABCD, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल बना है इसको ADP, और इस वाले ट्राइंगल को नाम देते हैं ACM, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर ट्राइंगल ADP is described on its side and triangle, कौन सा ट्राइंगल, AMC is described on its diagonal, ठीक है। ट्राइंगल्स कैसे हैं, इक्विलेटरल हैं, ओके, वेरी गुड। अब बताओ क्या करोगे, कैसे करोगे, सिमिलर विमिलर लाकर कैसे करोगे? हो पाएगा, हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, लंबा पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं एक सिंपल सा टेक्निक यूज करते हैं अपन। क्या सिंपल सा टेक्निक यूज करते हैं कि अपन ये स्क्वायर है ना, इसके लेंथ को L ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, L ले लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर या लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू L हो गया, ठीक है, फाइन। अच्छा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यहां पे लिख दो यार, फिर लेंथ लिख रहे हो तो फिर प्रॉब्लम होगा। लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ऐसे लेंथ चल जाता है लेकिन यहां पर 2 बार लेंथ यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, कंफ्यूज आ जाओगे ना, तो कंफ्यूज मत जाना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा? ये डायगोनल है ना ये, अच्छा, तो ये स्क्वायर में तो ये राइट एंगल बनता है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये L हो गया, ये L हो गया। तो उस हिसाब से आपको पता है कितना आएगा, देखो राइट एंगल हाइपोटेनस अपने लगाएं, सॉरी क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको पता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आता है, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना। तो ये L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यानी कि 2L स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2L स्क्वायर आ गया, तो AC आएगा √2 टाइम्स ऑफ L। तो ये आएगा कितना पता है, √2 टाइम्स ऑफ L। अगर आपने ये L लिया है तो ये √2L होगा, इसको X लोगे तो ये √2X लिख दोगे, ठीक है, क्लियर है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, √2 टाइम्स L, क्लियर है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, और नहीं तो आप साइड में रफ दिखा देना ऐसे करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब बात करते हैं अपन एरिया ऑफ, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP, ADP इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली पता है अपन को, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू उसके साइड का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, लेकिन मैं L नहीं लिख रहा हूं क्योंकि साइड के हिसाब से लिखते हैं, बाद में अपन
उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्योंकि मैंने एल यहाँ पर ऑलरेडी रिजर्व रखा है, एक वैल्यू दे रखी है मैंने, इसलिए मैं एल नहीं लिख रहा हूँ। वरना फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग √3/4 L स्क्वायर। व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। फाइन, तो √3/4 साइड स्क्वायर है, तो √3/4 साइड कितना है आपका यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का? एल लिया है आपने एक के लिए, एडीपी वाले में एल है, तो एल और उसका स्क्वायर है ना, तो √3/4 L स्क्वायर हो गया, डायरेक्टली लिख दो √3/4 L स्क्वायर। ओके, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ये वाला ना, AMC, उसका भी फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो भी होता है फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला तो वही होगा। तो √3/4 साइड कितना है इसका? एक साइड कितना है? √2L है ना, तो √2L है, पर उसका तो स्क्वायर करना है ना आपको, साइड का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 टाइम्स √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और L स्क्वायर, तो कट के कितना आ गया? अच्छा ऐसा मत लिखो, काटो मत इसको, ऐसे ही रहने दो, 2 टाइम्स √3/4 L स्क्वायर लिख दूँ मैं, ऐसे चलेगा है ना। मैंने जानबूझ कर नहीं काटा, देखो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी √3/4 L स्क्वायर आया था, और यहाँ पर भी √3/4 L स्क्वायर का 2 टाइम्स आ जा रहा है, काम हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको? ओके, दिख रहा है, बच गया बाल बाल। तो हम लिख सकते हैं, देखो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आप देख रहे हो कि AMC वाले का जो एरिया है वो उसके 2 टाइम्स है ना, तो लिख दो एरिया ऑफ AMC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा? ADP। आ गया? D है, ठीक है। तो AMC का एरिया जो है वो 2 टाइम्स आया एरिया ऑफ ADP के। तो AMC कौन सा एरिया था? जो डायगोनल पे बना था, और ADP कौन सा एरिया था? जो साइड पे बना था। तो वही बोला है ना कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल। अच्छा, तो उस हिसाब से लिख देते हैं अपन, अपना डबल के हिसाब से आ रहा है, अपन को उल्टा करके लिखना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADP इज हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC, क्योंकि उसने क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन साइड इज हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल। तो एरिया डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल यही वाला है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल, और ADP आपका क्या था? साइड्स पर डिस्क्राइब था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन साइड्स, पर कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है अब? टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। ओहो, इसके अंदर 8 और 9 और बस 2 ही है। ओके, ABC and BDE are 2 equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE is, ABC और BDE 2 equilateral triangles हैं, ट्राइंगल ABC, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? BDE। कहीं से भी हो सकता है भाई वो, तो चलो इसे बना लेते हैं अपन, BDE, ठीक है। Such that D is the midpoint of BC। ओहो, D is the midpoint of BC। अरे ज़्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए था पहले ही। तो अब कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। BD और क्या है? E है ना, ओके। क्यों ऐसा बना दिया मैंने? अरे D मिड पॉइंट है ना BC का, तो आपका एक तो BD हो गया ये वाले ट्राइंगल के लिए, एक BE, तो इसके बराबर ही सब बनेगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो, है ना। अच्छा, बोला है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE, एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ
BDE, ये रेशियो निकालना है हमको। ऑप्शंस भी दिए हुए हमको, कितना 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। ओहो, कौन सा आएगा यार? देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोनों, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, तो सिमिलर तो होगा ही ना भाई। सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं तीनों, मतलब इसमें भी 60 डिग्री सारे, इसमें भी 60 डिग्री सारे। अपने को तो कोई दो ही एंगल इक्वल चाहिए, तीनों एंगल इक्वल है तो भी काम हो गया। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और सिमिलर है मतलब इनके एरियाज जो हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। तो ABC बाई BDE अपन लिख सकते हैं कितना, BC बाई BD का होल स्क्वायर। अच्छा ABC ऊपर लिखा, हाँ ठीक है, क्लियर है, यही आएगा, है ना। अब कोई भी लो सेम ही पड़ेगा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं भी फॉलो करते तो भी हो जाता है। क्यों? सारे तो सेम ही हैं, इसके सारे सेम है, इसके सारे सेम है, तो आप इसका रेशियो लो, इसका रेशियो लो, कुछ भी लो, एक ही आने वाला है, ठीक है। तो BC बाई BD, अच्छा तो आपको पता है कि BD जो है वो तो आधा है BC के, है ना। तो यानी BC को मैं 2 टाइम्स ऑफ BD लिख देता हूँ, और नीचे BD है ही, इसका स्क्वायर था, कट गया तो कितना आया, 4 आया, तो बचा कितना, कुछ नहीं बचा, नीचे मतलब 1 आया, यानी कि 4:1 वाला आएगा। ABC बाई BD ही पूछा है ना, ओके 4:1 यानी C वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलते हैं 9th पर। 9th क्या बोलता है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। साइड्स 4:9 में है। अच्छा और भी कुछ बोला है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स, अरे यार ये भी कोई बात होगी। साइड्स 4:9 में है और सिमिलर भी बोल दिया है, तो एरियाज यार डेफिनेटली स्क्वायर में होते हैं ना, साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आते हैं एरियाज। तो 4:9 है तो उनका स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर 81, तो 16/81 कौन सा ऑप्शन है, 16/81 D वाला ऑप्शन है। तो ये हो गया काम, ठीक है। अगली एक्सरसाइज नहीं, अगला थ्योरम लेके मिलेंगे। अब इसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम, वो डिस्कस करने वाले हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो कर लो थोड़ा सा वेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वही टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।